हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 30 सितंबर 2022 और 30 सितंबर 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 29 सितंबर। तो लोगों का ध्यान हृदय रोग और संबंधित स्वास्थ्य मुद्दों की ओर आकर्षित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनजातियों पर विश्वकोश जारी किया है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनजातियों पर विश्वकोश जारी किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उड़ीसा। तो आपका उड़ीसा राज्य में रहने वाले सभी 62 आदिवासी समुदाय की परंपराओं एवं संस्कृतियों को देखते हुए यह जनजातियों पर विश्वकोश जारी किया गया है। अब उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री आपका नवीन पटनायक हैं। ध्यान देंगे, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण उड़ीसा में किया गया। उसके बाद कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया। उसके बाद राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में उड़ीसा को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है। उसके बाद समुद्र तट की सुरक्षा के लिए उड़ीसा सरकार ने NIOT के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सुएला ब्रेवरमैन। तो आपका ब्रिटेन की भारतीय मूल की गृह सचिव सुएला ब्रेवरमैन को लंदन में एक समारोह में पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता के रूप में चुना गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? हाल ही में किसे 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आशा पारेख। यह एक अभिनेत्री हैं। इन्हें आपका 2022 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनको 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किसे ESIC का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे ESIC अर्थात एम्प्लॉइज स्टेट उसके बाद इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का किसे महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी राजेंद्र कुमार। तो आपका राजेंद्र कुमार को ESIC का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अब ESIC, तो ESIC का स्थापना कब होता है? तो ESIC का स्थापना आपका 1952 में होता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसके महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो ESIC के महानिदेशक आपका राजेंद्र कुमार बन गए हैं। ध्यान देंगे, NII के निदेशक के रूप में देवाशीष मोहंती को नियुक्त किया गया है। उसके बाद क्रेडिट स्विस के नए CFO दीक्षित जोशी बने हैं। उसके बाद राजेश वर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है। उसके बाद सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में प्रवीण छापड़ा को नियुक्त किया गया है। उसके बाद अलकेश शर्मा संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ग्रेटर नोएडा के
बुध इंटरनेशनल सर्किट में भारत किस वर्ष अपनी पहली मोटू जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा? ग्रेटर नोएडा के बुध इंटरनेशनल सर्किट में भारत किस वर्ष अपनी मोटू जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2023। तो आपका भारत 2023 में ग्रेटर नोएडा में बुध इंटरनेशनल सर्किट में अपनी मोटू जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा। यह 2023-24 से 2030-31 तक आयोजित किया जाएगा और इसे भारत का ग्रैंड प्रिक्स कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? हाल ही में सबका साथ सबका विश्वास सबका विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इस पुस्तक का विमोचन आपका आरिफ मोहम्मद खान, एम वेंकैया नायडू और अनुराग ठाकुर इन तीनों ने किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों में से एक संग्रह का विमोचन किया गया। पूर्व राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस पुस्तक का विमोचन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पोषक अनाज अवार्ड 2022 किस राज्य को मिला है? हाल ही में पोषक अनाज अवार्ड 2022 किस राज्य को मिला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। तो मिलेट को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ को आपका मिला है यह पोषक अनाज अवार्ड 2022। अब छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया यूके हैं। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आपका भूपेश बघेल हैं। ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ सरकार ने हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया है। उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की है। उसके बाद प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की घोषणा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने की है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस देश ने 2 नए प्रायोगिक उपग्रह सियान 14 और सियान 15 लॉन्च किया है? हाल ही में किस देश ने 2 नए प्रायोगिक उपग्रह सियान 14 और सियान 50 लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चीन। तो आपका चीन ने 2 नए प्रायोगिक उपग्रह सियान 14 और सियान 15 को लॉन्च किया है। अब चीन ने लॉन्च किया है तो चीन की राजधानी कहाँ है? चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन के राष्ट्रपति कौन है? चीन के राष्ट्रपति आपका शी जिनपिंग है। चीन की करेंसी क्या है? तो चीन की करेंसी आपका रेनमिनबी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 1 वीक 1 लैब अभियान की घोषणा की है? हाल ही में किसने 1 वीक 1 लैब अभियान की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो आपका केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 1 वीक 1 लैब अभियान की घोषणा की है। तकनीकी सफलताओं और नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए 1 वीक 1 लैब अभियान की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में भारत ने पौधे आधारित मांस उत्पादों की पहली खेप किस राज्य से निर्यात की गई है? हाल ही में भारत ने पौधे आधारित मांस उत्पादों की पहली खेप किस राज्य से निर्यात की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गुजरात। तो आपका भारत ने पौधे आधारित मांस उत्पादों की पहली खेप अमेरिका के आपका कैलिफोर्निया को आपका निर्यात किया है। कहाँ से किया है? तो ये आपका गुजरात से किया है। अब गुजरात, तो गुजरात की राजधानी कहाँ है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है।
गुजरात के राज्यपाल कौन है? गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री आपका भूपेंद्र भाई पटेल हैं। ध्यान देंगे, गुजरात के मुख्यमंत्री ने इफ्को नैनो यूरिया छिड़काव योजना की शुरुआत की है। उसके बाद गुजरात की पुलिस की EFIR प्रणाली का उद्घाटन अमित शाह ने किया है। उसके बाद स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन सूरत में हुआ है। उसके बाद सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में शहरों में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार कौन सा कार्यक्रम शुरू करेगी? हाल ही में शहरों में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार कौन सा कार्यक्रम शुरू करेगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। तो शहरों में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार स्वच्छ वायु सर्वेक्षण शुरू करेगी। इसका उद्देश्य 2025 से 26 तक वायु प्रदूषण को 40% तक कम करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रुपया व्यापार के लिए RBI की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बना है? हाल ही में रुपया व्यापार के लिए RBI की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यूको बैंक। तो आपका रुपया व्यापार के लिए RBI की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक आपका यूको बैंक है। अब RBI की मंजूरी से मिली है तो RBI अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होता है। RBI का हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है और RBI के प्रेजेंट गवर्नर आपका शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में साइन लर्न नाम से एक भारतीय सांकेतिक भाषा डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? हाल ही में साइन लर्न नाम से एक भारतीय सांकेतिक भाषा डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रतिमा भौमिक। तो आपका सामाजिक न्याय और आधिकारिक राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने साइन लर्न नाम से एक भारतीय सांकेतिक भाषा डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? हाल ही में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत। तो आपका भारत ने उड़ीसा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसका विकास DRDO द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में दिया था कि हाल ही में मैसूर दशहरा उत्सव का उद्घाटन किसने किया है? हाल ही में मैसूर दशहरा उत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हमें कमेंट किया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, द्रौपदी मुर्मू। तो आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मैसूर दशहरा उत्सव का उद्घाटन किया। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि हाल ही में बंडारू विल्सन बाबू किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? हाल ही में बंडारू विल्सन बाबू किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? तो यह आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।